नमस्कार बच्चों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ओल्हान एकेडमी पर। तो आज हम आपके लिए आरटीई एक्ट 2009 लेकर आए हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आरटीई एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में एक मील का पत्थर है। क्या है मील का पत्थर? आरटीई एक्ट 2009। यह कानून देश के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। फंडामेंटल राइट है ये। इसे बेहद आसान और स्पष्ट शब्दों में पूरे विस्तार से समझते हैं। मुख्य परिचय और इतिहास। संवैधानिक आधार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A यानी कि आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ये जो आपने 3 लाइन देखी हैं, इन्हीं में से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए इन लाइनों को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप एग्जाम में जाकर कंफ्यूज ना हो। संसद में पास। यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित हुआ। यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित हुआ। लागू होने की तिथि यह 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जो कि अब वहाँ भी प्रभावी है। 2010 में वहाँ पर लागू नहीं था, लेकिन अब जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो अब ये वहाँ लागू है। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का 135वां देश है। कौन सा देश है? 135वां। सेकेंड है इसका आरटीई 2009 की प्रमुख विशेषताएं, की फीचर्स। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक फ्री में बच्चे पढ़ेंगे। विशेष नोट देखिए, दिव्यांग यानी कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए यह आयु सीमा 6 से 18 वर्ष तय की गई है। उम्र के आधार पर प्रवेश। यदि कोई बच्चा 9 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जा पाया तो उसे उसकी उम्र के हिसाब से सीधे कक्षा 4 में प्रवेश दिया जाएगा। जो पढ़ाई उसकी छूट गई उसके लिए स्कूल विशेष ट्रेनिंग देगा। ठीक है, जो उसकी पढ़ाई छूट गई है उसके लिए स्कूल उसको ट्रेनिंग देगा। उसको स्कूल जो उसकी पढ़ाई छूट गई है उसको करवाएगा, उसको सिखाएगा, लिखाएगा, पढ़ाएगा, वो स्कूल की जिम्मेदारी है। निजी स्कूल में 25% आरक्षण। सभी निजी स्कूलों में अपनी शुरुआती कक्षा में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी। इनकी फीस का भुगतान सरकार करेगी। देखिए, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता है, लेकिन अगर हम उन लोगों से जाके कहेंगे तो वो 1 लाख बहाने बना देंगे, लेकिन किसी भी बच्चे की फीस छूट नहीं करेंगे और ना ही सरकार के पास ये जा पाएगा कोई भी पेरेंट कि भाई हमारे बच्चे की फ़ीस माफ़ करो, क्योंकि ये एक्ट के अकॉर्डिंग है। कोई स्क्रीनिंग या कैपिटेशन फ़ीस नहीं। स्कूल न तो एडमिशन के लिए बच्चों या माता पिता का इंटरव्यू ले सकते हैं और न ही किसी तरह का डोनेशन मांग सकते हैं। ऐसा करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। दस्तावेजों की बाध्यता नहीं। जन्म प्रमाण पत्र या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट न होने पर भी किसी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। छात्र शिक्षक अनुपात। सीटेट परीक्षा में यहाँ से सीधे न्यूमेरिकल आधारित सवाल पूछे जाते हैं। स्तर लेवल छात्र शिक्षक अनुपात, पीटीआर मुख्य नियम। प्राथमिक स्तर क्लास 1 से 5 तक 30:1। 30:1 का मतलब है कि 30 बच्चों पर 1 शिक्षक। यदि छात्र संख्या 200 से अधिक हो जाए तो यह अनुपात 40:1 हो सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 35:1। 35 बच्चों पर 1 शिक्षक। हर विषय विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा के लिए कम से कम एक पूर्णकालिक शिक्षक होना अनिवार्य है। 4 पॉइंट है कार्य दिवस और घंटे। शिक्षकों और स्कूलों के लिए साल भर का कार्य समय भी आरटीई में तय किया गया है। शैक्षणिक दिवस प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए साल में कम से कम 200 दिन स्कूल चलना अनिवार्य है। उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 के लिए कम से कम 220 दिन। शिक्षक घंटे, शिक्षण के घंटे मतलब कितने घंटे आपको 1 साल में पढ़ाना है बच्चों को। प्राथमिक स्तर के लिए सालाना 800 घंटे की पढ़ाई। प्राथमिक स्तर यानी कि जो 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए 800 घंटे की पढ़ाई पूरे साल के लिए। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए सालाना 1000 घंटे की पढ़ाई।
साप्ताहिक घंटे एक शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे का कार्य करना अनिवार्य है। शिक्षकों के लिए नियम और प्रतिबंध। RTE एक्ट शिक्षकों की भूमिका को बहुत गरिमापूर्ण और जवाबदेह बनाता है। RTE एक्ट शिक्षकों की भूमिका को गरिमापूर्ण और जवाबदेह बनाता है। कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं, शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और स्थानीय राज्य संसद के चुनावों के अलावा किसी भी अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि शिक्षकों को जनगणना, आपदा रहित स्थानीय या राज्य या संसद के चुनावों के अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि पल्स पोलियो अभियान आदि में नहीं लगाया जाएगा। निजी ट्यूशन पर रोक। कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधि नहीं चला सकता, उस पर धारा 28 लागू होगी। ठीक है, इस पर कौन सी धारा लागू होगी? 28 धारा 28 लागू होगी इस पर। चलिए आगे चलते हैं हम। योग्यता। शिक्षकों के पास एक सेकेंड। शिक्षकों के पास सरकार द्वारा तय न्यूनतम योग्यता CTET, TET, BEd, DELED होना अनिवार्य है। हाँ, ये बात सच है कि शिक्षकों के पास ये सब योग्यता होनी अनिवार्य है। बाल केंद्रित नीतियाँ। नो डिटेंशन पॉलिसी। धारा 16। प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 तक पूरी होने तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा और न ही स्कूल से निकाला जाएगा। नोट, हालांकि 2019 में इसमें संशोधन कर राज्यों को परीक्षा लेने और फेल करने का सीमित अधिकार दिया गया है। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न। धारा 17। स्कूल में बच्चों को मारना, डांटना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना पूरी तरह गैर कानूनी है। SMC का गठन। हर स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि SMC होगी, जिसमें 75% सदस्य बच्चों के माता पिता होंगे। यह समिति स्कूल के विकास की देखरेख करेगी। CTET के लिए टिप देखिए, जब भी RTE से जुड़ा पेडागोजी का सवाल आए, हमेशा याद रखें कि यह कानून बच्चे के सम्मान, उसकी स्वतंत्रता और बिना किसी डर के सीखने के माहौल की वकालत करता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न चल गए हैं। प्रश्न 1, RTE एक्ट 2009 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51A। तो इसका बी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 21A। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाते हुए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 16 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन 2, RTE एक्ट 2009 पूरे देश में किस तारीख से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2009, 15 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 26 जनवरी 2010। तो इसका सी ऑप्शन होगा 1 अप्रैल 2010। यह कानून 2009 में संसद से पास हुआ था, लेकिन आधिकारिक तौर पर पूरे देश में 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी लागू हुआ। प्रश्न 3, सामान्य बच्चों के लिए RTE के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आयु सीमा क्या है? 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 5 से 14 वर्ष। इसका ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष। कानून के मुताबिक कक्षा 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा के लिए सामान्य बच्चों की आयु सीमा 6 से 14 वर्ष तय की गई है। दिव्यांग बच्चों के लिए RTE एक्ट के तहत मुफ्त शिक्षा की आयु सीमा क्या है? 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 5 से 15 वर्ष।
बी ऑप्शन होगा 6 से 18 वर्ष। दिव्यांग बच्चों के अधिकारों RPWD एक्ट को ध्यान में रखते हुए RTE के तहत उनके लिए मुफ्त शिक्षा की आयु सीमा बढ़ाकर 6 से 18 वर्ष की गई है। प्रश्न 5, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर यदि छात्र संख्या 150 से अधिक हो जाए तो RTE के अनुसार क्या व्यवस्था होगी? एक प्रधानाध्यापक और 4 शिक्षक, एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक, केवल 5 शिक्षक, एक प्रधानाध्यापक और 6 शिक्षक। इसका बी ऑप्शन है एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। नियम के अनुसार जब प्राथमिक स्कूल में छात्रों की संख्या 150 पार हो जाती है तो वहाँ 5 पूर्णकालिक शिक्षकों के साथ एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक यानी कि हेड मास्टर का होना अनिवार्य है। प्रश्न 6, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए छात्र शिक्षक अनुपात PTR क्या होना चाहिए? 30:1, 35:1, 40:1, 25:1। तो इसका बी ऑप्शन सही है 35:1। कक्षा 6 से 8 के लिए हर 35 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक होना जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात 30:1 होता है। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय अब बच्चे के घर से कितनी दूरी के भीतर होना चाहिए? 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर ए 1 किलोमीटर। बच्चों की सुरक्षा और सुगमता के लिए प्राथमिक स्कूल कक्षा 1 से 5 घर से अधिकतम 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक स्कूल कक्षा 6 से 8 अधिकतम 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। प्रश्न 8, एक शैक्षणिक वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तर क्लास 6 to 8 के लिए न्यूनतम कार्य दिवस वर्किंग डेज कितने हैं? 200 दिन, 210 दिन, 220 दिन, 240 दिन। इसका सी ऑप्शन सही है इसका 220 दिन। प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम कार्य दिवस 200 दिन है, जबकि उच्च प्राथमिक यानी जूनियर स्तर के लिए यह कम से कम 220 दिन प्रति वर्ष तय किए गए हैं। प्रश्न 9, प्राथमिक स्तर पर एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कितने शिक्षण घंटे होने चाहिए? 800 घंटे, 1000 घंटे, 1200 घंटे या 900 घंटे। तो इसका आंसर ए है 800 घंटे। कक्षा 1 से 5 के लिए साल भर में कम से कम 800 घंटे की पढ़ाई जरूरी है। कक्षा 6 से 8 के लिए यह सीमा 1000 घंटे है। प्रश्न 10, RTE के किस धारा में यह कहा गया है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा? धारा 12, धारा 15, धारा 27, धारा 28। इसका इसका सी ऑप्शन सही है धारा 17। धारा 17 स्पष्ट रूप से स्कूल में बच्चों की कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। ऐसा करने पर शिक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे कितने तय हैं? 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। इसका सी ऑप्शन होगा 45 घंटे। एक शिक्षक को एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे काम करना होगा, जिसमें क्लास में पढ़ाने का समय और पढ़ाने की तैयारी के घंटे दोनों शामिल हैं। निजी यानी प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का नियम है? 10%, 20%, 25%, 33%। इसका 25% है। धारा 12(1)(c) के अनुसार सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी एंट्री केवल कक्षा में 25% सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी। स्कूल प्रबंधन समिति SMC में माता पिता या अभिभावकों का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत होना चाहिए? 50%, 75%, 25%, 60%। इसका 75% है। इसका बी ऑप्शन है 75%। RTE के अनुसार स्कूल की देखरेख के लिए बनी SMC समिति के कुल सदस्यों में से 75% यानी 3/4 भाग बच्चों के माता पिता होने चाहिए ताकि स्थानीय भागीदारी बढ़े। प्रश्न 14, स्कूल प्रबंधन समिति SMC में महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी कितनी पर निर्धारित है? 33%, 25%, 50%, 60%। इसका सी ऑप्शन है 50%। SMC समिति में कुल सदस्यों में से कम 50% यानी आधी महिलाएं होना कानूनन अनिवार्य है। RTE एक्ट की कौन सी धारा सरकारी शिक्षकों को निजी
ट्यूशन पढ़ाने से रोकती है? धारा 21, धारा 24, धारा 28, धारा 30। इसका सी ऑप्शन है धारा 30। सरकारी शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं और शिक्षा का व्यवसायीकरण न हो, इसलिए धारा 28 के तहत शिक्षकों के प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर पूर्ण रोक है। नो डिटेंशन पॉलिसी का क्या अर्थ है? बच्चों को गृह कार्य न देना, कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को फेल न करना, बच्चे को स्कूल से न निकालना, बिना परीक्षा के अगली कक्षा में न भेजना। इसका बी ऑप्शन है कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को फेल न करना। धारा 16 के तहत मूल रूप से यह व्यवस्था थी कि प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बच्चे को फेल करके उसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा, ताकि वे बीच में स्कूल न छोड़ें। यदि किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आरटीई के अनुसार स्कूल क्या करेगा? एडमिशन देने से मना कर देगा, जुर्माना लगाएगा, अनिवार्य रूप से प्रवेश देगा, उसके बाद में आने को कहेगा, अनिवार्य रूप से प्रवेश देगा। धारा 14 कहती है कि दस्तावेजों की कमी के कारण किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अर्थ है इसका, दस्तावेज का अर्थ है बर्थ सर्टिफिकेट या टीसी। बच्चों को आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश देने का क्या आधार है? बच्चे की मानसिक आयु, बच्चे की वास्तविक जैविक आयु, बच्चे की शैक्षणिक योग्यता, माता पिता की इच्छा। बच्चे की, इसका बी ऑप्शन है बच्चे की वास्तविक जैविक आयु। धारा 4 के अनुसार अगर कोई 10 साल का बच्चा कभी स्कूल नहीं गया तो उसे उसकी उम्र के हिसाब से सीधे कक्षा 5 में दाखिला दिया जाएगा, न कि कक्षा 1 में उसके स्तर को सुधारने के लिए स्कूल विशेष ट्रेनिंग देगा। प्रश्न 19, स्कूल एडमिशन के समय ली जाने वाली कैपिटेशन फीस, प्रति व्यक्ति शुल्क या डोनेशन पर आरटीई का क्या प्रावधान है? इसकी अनुमति है, यह पूरी तरह प्रतिबंधित है, केवल 10% लिया जा सकता है, रसीद के साथ वैध है, यह पूरी तरह प्रतिबंधित है। धारा 13 के अनुसार कोई भी स्कूल प्रवेश के समय डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं ले सकता। ऐसा करने पर ली गई फीस का 10 गुना तक जुर्माना हो सकता है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों को किस गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जा सकता है? प्लस पोलियो अभियान, चुनाव जनगणना और आपदा राहत, त्योहारों का प्रबंधन, सरकारी योजनाओं का प्रचार। इसका बी ऑप्शन है चुनाव जनगणना और आपदा राहत। शिक्षकों का मुख्य काम पढ़ाना है, इसलिए उन्हें केवल 3 ही गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी पर लगाया जा सकता है: 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य और स्थानीय, राज्य या संसद चुनाव। प्राथमिक स्तर पर यदि स्कूल में कुल 80 छात्र हैं तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? 2 शिक्षक, 3 शिक्षक, 4 शिक्षक, 5 शिक्षक। 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी, इसका बी ऑप्शन सही है। प्राथमिक स्तर पर 30:1 का अनुपात होता है। 60 बच्चों तक 2 शिक्षक होने चाहिए। 60 से 90 बच्चों के बीच छात्र संख्या होने पर 3 शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है। उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 में किन विषयों के लिए अलग से विषय शिक्षक होना अनिवार्य है? केवल भाषा, विज्ञान या गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा, केवल विज्ञान, कला और शारीरिक शिक्षा। इसका बी ऑप्शन है विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा। आरटीई की अनुसूची के अनुसार जूनियर स्तर पर प्रत्येक स्कूल में कम से कम 3 मुख्य विषय क्षेत्रों के लिए अलग अलग पूर्णकालिक शिक्षक होने जरूरी हैं। 23, आरटीई एक्ट 2009 के उद्देश्यों को लागू करने की राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संस्था कौन सी है? एनसीईआरटी, एनसीटीई, एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण उपयोग, सीबीएसई। इसका सी ऑप्शन है एनसीपीसीआर। धारा 31 के तहत बच्चों की मुफ्त शिक्षा के अधिकारों की निगरानी और उनके उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने का जिम्मा किसको सौंपा गया है? एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को सौंपा गया है। 24, आरटीई 2009 के अनुसार मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए?
केवल साल के अंत में बोर्ड परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, केवल मौखिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जहाँ पर केवल आएगा वह आंसर गलत होता है। तो ये जो 2 ऑप्शन है जहाँ पर केवल आया हुआ ये गलत हो गए। त्रैमासिक परीक्षा, हर तीसरे महीने परीक्षा तो ली जाती है, लेकिन इसका बी ऑप्शन सही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। धारा 29 के तहत बच्चे के डर और चिंता को दूर करने के लिए परीक्षा के बजाय कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू करने की बात कही गई है, जिससे बच्चे के सर्वांगीण विकास का पता चले। 25, किसी भी स्कूल को बिना सरकार से मान्यता लिए चलाने पर आरटीई क्या रोक लगाता है? कोई रोक नहीं। मान्यता के बिना स्कूल चलाना पूरी तरह गैरकानूनी है। जुर्माना देकर चलाना, केवल सरकारी स्कूल बिना मान्यता के चल सकते हैं। इसका बी ऑप्शन है, मान्यता के बिना स्कूल चलाना पूरी तरह गैर कानूनी है। धारा 18 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए नया स्कूल स्थापित नहीं कर सकता और न ही चला सकता है। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना 1 लाख तक और रोज का 10,000 का प्रावधान है। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं या जो भी मैंने आज आपको एक एक वर्ड पढ़ाया है, एक एक लाइन और जो ये टॉपिक है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, हर हाल में आता है। तो जिसको भी ये चीज़ें समझ ना आई हो वो दोबारा पढ़े, इस वीडियो को दोबारा देखें, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद परेशान ना हो और आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको तैयार किया है। और अगर कोई नोट्स लेना चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @ओल्हान एकेडमी। और हाँ, जो भी चैनल पर नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।